राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पहला भाग, जहां एक मजबूर लड़की आरोही अपनी जिंदगी से भागते भागते कबीर मल्होत्रा की दुनिया में आ पहुंची। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो सिर्फ 1 साल के लिए थी, लेकिन उस एक रात में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने आरोही के दिल में प्यार की हलचल पैदा कर दी। क्या ये रिश्ता सिर्फ एक सौदा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी समझने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। आरोही अभी भी शीशे के सामने खड़ी थी, अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को बार बार छू रही थी। क्या मैं सच में शादीशुदा हूँ या ये सब बस एक सपना है? वो खुद से बुदबुदाई। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई, अगर इतना ही सोचोगी तो पागल हो जाओगी मिसेस मल्होत्रा। आरोही ने तुरंत मुड़कर देखा। कबीर बिल्कुल तैयार खड़ा था, सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट, वही रौबदार अंदाज। तुम कब उठ गए? उसने पूछा। कबीर मुस्कुराया, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, और हाँ, आज से तुम भी उठोगी। क्यों? आरोही ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि कबीर धीरे धीरे उसके पास आया। तुम इस घर की बहू हो और मेरी पत्नी भी, आरोही ने तुरंत कहा। सिर्फ 1 साल के लिए। कबीर उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि आरोही की सांसें अटक गई। लेकिन उस 1 साल में उसने धीमी आवाज में कहा, तुम पूरी तरह मेरी हो, समझी? आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पीछे हट गई। आप अपनी हद में रहिए मिस्टर कबीर। कबीर हल्का सा हंसा। हदें तो तुमने तोड़ी है मुझसे शादी करके। ये कहकर कबीर नीचे हॉल में आ गया, सबके साथ नाश्ता करने। आरोही पीछे पीछे आ गई। नीचे हॉल में पूरा मल्होत्रा परिवार बैठा था। कबीर की माँ, पापा और उसकी छोटी बहन रिया। जैसे ही आरोही नीचे आई, सबकी नजरें उस पर टिक गई। आओ बहू, कबीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। आरोही थोड़ा सा नर्वस थी। उसने धीरे से सबको नमस्ते किया। रिया तुरंत उसके पास आई। भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो। आरोही हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी कबीर ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ऑफ कोर्स मेरी वाइफ है। आरोही को उसका यूं छूना अजीब लगा, लेकिन उसे याद था ये सब एक्टिंग है। सब नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान अचानक एक लड़की घर के अंदर एंटर करती है, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और काफी खूबसूरत। हाय कबीर। उसने आते ही कबीर को गले लगा लिया। आरोही ये देखकर हैरान रह गई। मीट माय वाइफ, कबीर ने कैजुअली कहा। लड़की ने धीरे से आरोही को ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, तो ये तुम्हारी वाइफ है? उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, लेकिन आंखों में जलन साफ दिख रही थी। मैं सोनिया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। आरोही ने उससे हाथ मिलाया, लेकिन उसके दिल में जलन हो रही थी। ये कौन है और कबीर के इतना करीब क्यों है? वे पूरी गुस्से में नजरों से कबीर को देखने लगी। कबीर भी समझ गया आरोही को जलन हो रही है। वह उसे और परेशान करने के लिए उसके साथ ऑफिस चला गया। ये देख के आरोही पूरा गुस्से में अपने कमरे में आ गई। उसके दिमाग में यही घूम रहा था, आखिर ये लड़की है कौन जो मिस्टर कबीर के साथ इतना चिपक रही है? उसका एक बार तो मन किया कि वे कबीर को कॉल करके पूछे, लेकिन फिर वे कुछ सोचकर फोन को साइड में रख दिया और खिड़की के सामने बैठकर कुछ सोचने लगी। कब तक यूं ही बैठी रहती?
उसके सामने पूरा दिन पड़ा था, क्योंकि कबीर जो अब शाम को ही आने वाला था। तो उसने अपना फोन उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड सौम्या को कॉल किया। सौम्या, क्या तू फ्री हो? सौम्या ने कहा, हाँ फ्री हूँ, बोल क्या काम है? तो आरोही ने उसे मिलने बाहर सामने वाले कैफे में बुलाया। तो वे दोनों वहां पहुंच गई। सौम्या ने बोला, बोल आरोही, क्या हुआ? क्यों मुझे इतनी जल्दी में बुलाया तुमने? आरोही चुपचाप बस खिड़की के बाहर यूं ही देखे जा रही थी। सौम्या ने फिर से पूछा, क्या हुआ आरोही? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ तो बोलो। तब वे होश में आई और उसने सारी बात बताई, कैसे उसकी और कबीर की शादी हुई और आज सुबह क्या क्या हुआ। ये सब सुनकर सौम्या को भी एक बार गुस्सा आया कि कबीर कैसे आरोही के होते हुए किसी और लड़की के साथ चिपक चिपक के बात कर सकता है। फिर सौम्या ने उसे उसके कान में कुछ कहा और फिर दोनों हंसने लगी। ये बात सुनकर आरोही के तन कसते हुए कहा, आने दो आज मिस्टर कबीर को, आज तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर दोनों अपने घर चली गई। आरोही भी अपने कमरे में आकर बैठ गई। आज तो आने दो मिस्टर कबीर को। खैर नहीं उनकी, वे अपने मन मन में बड़बड़ा रही थी। तब तक में उसकी सास कमरे में आ गई। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं मम्मी, मैं तो बस यूं ही। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही आ गई थी तुझसे बातें करने। पूरा दिन अकेले मन नहीं लगता। क्या करूं, तुम्हारे पापा भी अपने काम में चले जाते हैं। रिया और युग देवर जो कि वे भी कॉलेज चले जाते हैं, और कबीर तो वे तो अपने बिजनेस में बिजी रहता है। तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। पर अब तुम आ गई हो तो अब हम दोनों सास बहू खूब सारी बातें करेंगे। हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब हम खूब सारी बातें करेंगे और हम खूब घूमने भी जाएंगे मम्मी। हाँ बेटा, ये कहकर दोनों जोर से हंसने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर नौकरानी ने आवाज लगाई, मैम साहब, आपको नीचे बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। कबीर की माँ ने माथा पकड़ते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। प्यार से आरोही के गाल को छूते हुए बोली, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। जी मम्मी जी। आरोही मुस्कुराई। जैसे ही उसकी सास कमरे से बाहर गई, कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। आरोही धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। उसका मन अजीब सा हो रहा था। एक तरफ सास का प्यार, दूसरी तरफ कबीर का अजीब सा व्यवहार। रात के करीब 10 बजे दरवाजा खुलने की आवाज आई। कबीर घर आ चुका था। आरोही नीचे हॉल में आई। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए जैसे सब थम गया। आ गए आप? आरोही ने धीरे से कहा। कबीर ने हल्के से सिर हिलाया। पूरा परिवार साथ बैठा था। सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन आरोही का ध्यान सिर्फ कबीर पर ही था। वो बार बार उसे देखे जा रही थी और कबीर जैसे जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा था। डिनर के बाद दोनों अपने कमरे में आ गए। आरोही खिड़की के पास खड़ी थी। तभी पीछे से कबीर आया। इतना क्या सोच रही हो? उसने धीरे से पूछा और आरोही पलटी।